दोस्तों नमस्कार। मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया आपसे। आरएस मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम में टॉपर रहे एक अभ्यर्थी का ये पलवन लिखा हुआ है। तो मैं आप बताता हूं कि जब पलवन लिखे तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो मैंने शेयर किया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको सेव कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे कि कैसे लिखा जाता पलवन और इस अभ्यर्थी ने पलवन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा। तो दोस्तों पलवन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो वाक्य दिया जा रहा है उसका मर्म समझें। इसमें क्या पलवन है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो सबसे पहले दो शब्दों को अंडरलाइन करो। करत करत अभ्यास यानी लगातार अभ्यास, जड़मती यानी कि मूर्ख, है ना, अयोग्य, कुछ भी कह सकते हो। जड़मती यानी जिसमें बुद्धि नहीं, बुद्धि जड़ हो जिसकी। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, सुजान यानी विद्वान, यानी बार बार अभ्यास करने से जो जड़मती है वो भी सुजान यानी कि विद्वान बन जाता है। तो अभ्यर्थी ने लिखा है, जैसे हम कहते हैं इस सूक्ति के अनुसार, तो इस सूक्ति प्लस अनुसार का भी इसने क्या कर दी है, संधि कर दी, एक शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। तो मैं जैसा कि कहता हूं कि कोई भी पलवन लिखो तो उसमें पहली पंक्ति आपकी ये होनी चाहिए, उक्त सूक्ति के अनुसार, या ये विश्व का सार्वभौमिक सत्य है, या ये सार्वभौमिक नियम है। इस तरीके से बात कहनी है आपको। और अंत के अंदर जो बात कह रहे हो, है ना, उसको सिद्ध करना है। कैसे? अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, अस्तु निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। फिर आप करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, इसके विभिन्न उदाहरण बताओ। इतिहास आप की जो पंक्ति दी गई है आप उसमें कहो कि इतिहास में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि संसार में अभ्यास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बार बार किया गया अभ्यास अंततः सफलता दिलाता ही है चाहे। फिर अब जो उदाहरण है, तो इसमें जो अभ्यर्थी है उसने गलती की है, उसने दो ही उदाहरण दिए। जैसे इब्राहिम लिंकन का उदाहरण दिया और एक थॉमस जो एडिसन है जिसने बल्ब का आविष्कार किया, हजारों बार वो फेल हो गए, अंततः उन्होंने आविष्कार किया। दो ही उदाहरण दिए। यहां इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी दोस्तों। यहां पर आप बहुत से उदाहरण दे सकते हो कि चाहे इब्राहिम लिंकन की बार बार विफलता हो, है ना, या पाणिनि का उदाहरण हो, या अनेकों उदाहरण आप जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट में कोमा कोमा लगाते हुए बिल्कुल कि ये सारे उदाहरण इस बात के प्रमाण है ना, अकाट्य प्रमाण है। प्रमाण की जगह लिखो अकाट्य प्रमाण है। तो अकाट्य प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि बार बार किया गया अभ्यास कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो दोस्तों पलवन के लिए क्या करो, मूल जो वाक्य है उसको पढ़ो, उसको बहुआयामी रूप दे दो, है ना। बहुआयामी रूप का मतलब आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, दैनिक जिंदगी के अंदर आप ये कहो कि ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो क्योंकि जो पलवन में जो वाक्य आपको दिया जाता है वो छोटा मोटा वाक्य नहीं होता, वो देश काल की सीमाओं से परे दुनिया के अंदर हर देश पे लागू होने वाला और हर समय लागू होने वाली जो बात है, जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, वही तथ्य, वही पंक्ति, वही महापुरुषों का वाक्य आपको दिया जाता है। वो वाक्य कबीरदास जी के वाक्य हो सकते हैं, रहीम का कोई दोहा हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी का कोई उद्धरण यानी कि कोटेशन हो सकता है। तो उन पे शक की और संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए आप प्रथम वाक्य आप ये लिख सकते हो कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि संसार में लगातार अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है और असंभव से असंभव कार्य लगातार अभ्यास से संभव हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जो भाव विस्तार है उसको देना, आगे का जो रूप है एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, एक्सटेंशन देना पड़ता है। और ये जो पलवन का भाव है दोस्तों, ये सिर्फ हिंदी की मुख्य परीक्षा में नहीं है। मैं जैसे कहता हूं कि आरएस मुख्य परीक्षा में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा मुख्य परीक्षा के अंदर बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है जब हमारे पास में सामग्री कम होती है और हमें ज्यादा लिखना होता है, और लिखना भी टू द पॉइंट, ऐसे फालतू की बकवास नहीं। तो उस स्थिति के अंदर भी ये पलवन बड़ा काम आता है। जितना संक्षेपण महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज्यादा बात को थोड़े शब्दों में कहना जैसे एक कला है, वैसे ही किसी एक पंक्ति का
भाव विस्तार करना, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो उसमें जैसे कोई एक वाक्य देकर के आपसे कहा जाता है आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, तो वो भी मूल रूप से क्या है, वो पलवन ही है, वो पलवन भी है। और ये जो हिंदी में जो पलवन दिया जाता है, ये हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, और वो पलवन भी, वो जो वाक्य दिया है वो भी आपने पढ़ रखा हो। बस अंतर इतना ही है कि आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वो जो बात कह रहे हैं उसको आपको समझाना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाह रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएस मुख्य परीक्षा की मुख्य परीक्षा हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे साक्षात्कार हो, या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भी आयोजित परीक्षा हो, उसकी रणनीति को लेकर के आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।